आज हम एक नया पेपर सेट सॉल्व करेंगे जिसका कोड है 824 NN। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। और इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है, तो 20 का दोगुना 40 हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक आर का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध आर का मात्रक ओम होता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या विद्युत को लेता और यंत्र को चलाने में कार्य करता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका यही मुख्य कारण होता है, अपवर्तन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में अपवर्तन का अभाव होता है। पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देने का कारण, इसका जो है मुख्य कारण यही होता है कि वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है। वायुमंडल में तमाम प्रकार के कण होते हैं जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, तथा इसी के कारण हमको वायु जो है आकाश पृथ्वी से नीला दिखाई देता है, तथा अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। यही हमारा मुख्य कारण होता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक नहीं, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण दिया है 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमको अपवर्तनांक यन ज्ञात करना है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का है, तो वायु के सापेक्ष तो वायु को W से दिखाते हैं, किसी द्रव का है तो मतलब लिक्विड WNL। हमको जो है इसका क्रांतिक कोण दिया है C बराबर 30 डिग्री, और यह क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, यन बराबर 1/sin C। तो यहाँ पे यन की जगह WNL लिख देंगे, जैसे दिया है वैसे लिख देंगे। अब आ जाएगा हमारा साइन C की जगह पे साइन 30 डिग्री लिख देंगे, और यह हो जाएगा 1/sin C का मान 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा WNL बराबर 2, या अपवर्तनांक कितना आ गया? 2 होगा। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो 4 मीटर फोकस दूरी दिया है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी जो दिया है F हमारा दे दिया है 4 मीटर, और यह अवतल लेंस की फोकस दूरी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है, इसलिए यह हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए। देखिए, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है हमेशा उसमें लिया जाता है पॉजिटिव, तो अवतल लेंस के लिए हमारा फोकस दूरी हो जाएगा, वह हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? क्षमता ज्ञात करना है। क्षमता ज्ञात करना है तो क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/F। तो P का मान हमारा क्या हो जाएगा? 1/F, F की जगह -4, तो यह काट देंगे, आ जाएगा -0.25। काटने पे ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए। जब वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो।
तो हम लोग पढ़ चुके हैं दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब होती है, दर्पण का वक्रता केंद्र पे जब होती है, देखिए यहाँ पे मान लो इसको जो है वक्रता केंद्र मान लेंगे और इसको फोकस दूरी मान लिए। तो जब दर्पण के वक्रता केंद्र पे कोई भी वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है उतना ही बड़ा बनता है, उतना ही बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। और देखिए सेम जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यह उल्टा बनेगा तथा वस्तु के आकार का बनेगा, यह उल्टा बनेगा। देखिए ये प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु होती है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, जो अवतल दर्पण में पहला हमारा पॉइंट है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगा तो हमारा प्रतिबिंब कुछ ऐसे ही बनेगा। अब अगला पॉइंट हमारा दिया है दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। तो मान लो एक दर्पण हम बना ले रहे हैं, एक दर्पण हमारा ये हो गया, तो इस पे यह हो गया हमारा मान लो फोकस और यह वक्रता केंद्र मान ले रहे हैं। तो इसके बीच में कहीं पे हम जो है वस्तु को रख रहे हैं। तो अब यहाँ से यह समांतर जाएगा, जब मुख खींच के समांतर जाता है तो कहाँ से होकर जाता है, फोकस या फोकस तल से होकर जाता है, तो मुख खींच के समांतर है। और दूसरा हमारा कहाँ हो जाएगा, दूसरा हमारा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, दूसरा हमारा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो यह कहीं इधर जाके मिलेगा तो कुछ ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा तथा आभासी व सीधा। तो इसमें जो है हम बताएंगे दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य जब होगा तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो यही हमारा कुछ ऐसा ही प्रतिबिंब बन जाएगा। ये भी इसको कर लेंगे, इसको ए डैश बी डैश कर लेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक अवतल लेंस के प्रकाशित केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए या दिखाइए। तो इसमें हम जो है पहले देखिए लेंस की प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी जो होती है, तो इसमें जो होता है प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, इसमें जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर अपवर्तन के पश्चात, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को हम लोग प्रथम फोकस कहते हैं। यह परिभाषा उत्तल लेंस के लिए है, प्रथम फोकस के लिए। यह परिभाषा उत्तल लेंस के लिए है, प्रथम फोकस के लिए। तो जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है और उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वह उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और ठीक कुछ ऐसी ही परिभाषा अवतल लेंस के लिए होती है। इसमें होगा ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु ऐसा बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें, ऐसा बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हों तथा अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो यह अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस कहलाता है। तो यह कुछ ऐसे यहाँ पे जाके मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहीं इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं,
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब हमारा अगली परिभाषा क्या है, उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस जिसको हम लोग वरीयता देते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उन्हें उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और कुछ ऐसी ही परिभाषा अवतल लेंस के लिए हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु देखिए, यह जो है यहाँ से ऐसे फैल जाएंगी, यह भी यहाँ से ऐसे फैल जाएंगी। तो जिस बिंदु से देखिए, यह बिंदु जो है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या फिर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं अवतल लेंस का। अगला हमारा क्वेश्चन है, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो यह आप लोगों को आरेख पढ़ाया गया है, परिपथ आरेख जो घरों में विद्युत संयोजन होता है उसमें फ्यूज को महत्वता देते हुए उसको जो है बनाकर समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध। तो सामर्थ्य उसका दिया है P बराबर 1500 वाट और दिया है V बराबर 250 वोल्ट। तो हीटर में प्रवाहित धारा के लिए हम लोग लिख लेंगे फार्मूला P = VI। इसमें I हमको चाहिए और P का मान 1500 दिया है, V का मान हमको 250 दे दिया है, I का मान हमको नहीं पता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1500/250। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 6 एम्पीयर। I का मान 6 एम्पीयर आ गया। तो यह हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, R बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फार्मूला था V = IR। तो हमको V दिया है 250 वोल्ट और I हमारा है 6 एम्पीयर और R का मान हमको निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 250। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 125/3 ओम। तो 125/3 ओम यही हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें का, इस नंबर जो है 4 नंबर वाले में का है, देखते हैं इसमें क्या है। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा का जो है जनित्र जो होता है इसमें उसका जो है सिद्धांत लिख देना है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब AC जनित AC डायनेमो को जो है हमको सिद्धांत और संरचना लिख के उसका क्रियाविधि लिख देना है। इसमें केवल जो है DC और AC में यही अंतर होता है कि सर्पी वाला और विभक्त वाला। सर्पी वाला AC में यूज होता है और विभक्त वाला DC में यूज होता है। पिछला क्वेश्चन विस्तृत था इसलिए जो है उसको विस्तृत लिखना होगा क्योंकि वह 7 नंबर का था। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए AB के मध्य प्रतिरोध। दूसरा है परिपथ में धारा, तीसरा है AB के मध्य विभवांतर। तो इसमें पहला जो है दिया है AB के मध्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो इसके और इसके बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार से हो सकता है, इसको ऐसे ले जाके
फिर ऐसे ये तथा बी। तो ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम। ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम, क्या हो जाएगा 6 ओम। 6 ओम में हो जाएगा। और आर डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 1 ओम बराबर 3 ओम। अब ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों अब समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो पहले का आया 1/6, दूसरे का आया है 3, तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/r बराबर हो जाएगा 6, 1 + 2 बराबर 3/6 = 1/2। तो r बराबर आ गया 2 ओम, r बराबर 2 ओम आ गया। अब यहाँ से पूछा है r बराबर 2 ओम आ गया हमारा, तो क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा है ए बी के मध्य प्रतिरोध। ए बी के मध्य प्रतिरोध हमारा 2 ओम आ गया। और दूसरा पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में धारा आई का मान पूछा है। तो हमारा फार्मूला आता है V = I, ये दूसरा हम लोग लगा रहे हैं, पहला था IR। तो टोटल V कितना है 10 वोल्ट है, और I का मान क्या है, I का मान हमको निकालना है और टोटल R निकालना होगा। तो टोटल R हमारा कितना है, यहाँ पे आया है 2 ओम इसका आया है, और यह जो है 3 ओम है। 2 ओम 3 ओम, ये देखिए श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर 5 ओम। 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर हो जाएगा 5 ओम। ये 5 ओम हो गया। और यहाँ से हम लोग लिख देंगे 10 बराबर R का मान कितना आया है 5 आया है। I बराबर क्या हो जाएगा 10/5 बराबर हो जाएगा 2 एम्पीयर। I का मान 2 एम्पीयर आ गया। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, ए बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ए बी के मध्य विभवांतर तीसरा है, ए बी के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा V = IR होता है। ए बी के मध्य हमको निकालना है। तो ए बी के बीच में जो तुल्य, हमको ए बी के बीच विभवांतर निकालना है। तो ए बी के बीच देखिए विभवांतर निकालना है। तो V का मान हमारा जो है यहाँ पे निकालना है। V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा I का मान हमको पता है। I का मान ए बी के बीच में क्या आया है हमारा, टोटल I का मान क्या है, टोटल I का मान 2 है 2। और R का मान इनके बीच में क्या है, इनके बीच में R का मान जो आया था हमारा यहाँ पे आया था 2 ओम। तो इसको लिख देंगे 2 बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया।